कहाँ पर पहुंचे थे? प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 ना। देखो 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या है? 183 रुपये। तो तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। आया? क्या बोला गया है? 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी है, फिर उसका मूल्य 183 रुपये। उसके बाद 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी है, उसका मूल्य 213 है। तो इसी से हमें क्या ज्ञात करना है? 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, देखो सबसे पहले मानना पड़ेगा, बता दिया हूँ ना शुरुआत में ही समीकरण कैसे बनता है करके। तो पांचवा है क्या? पांचवा क्वेश्चन 5 दिया है, नहीं मानेंगे ना, माना। चाय का मूल्य क्या है? चाय का मूल्य x रुपये, x रुपये, और इसी की जगह कॉफ़ी का मूल्य, कॉफ़ी का मूल्य इसको क्या मानोगे? y रुपये। तो अब जमाते जाते इक्वेशन। पहला क्या बोला गया है? 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है? x रुपये। तो 15 किलोग्राम चाय का 15x प्लस 17 किलोग्राम कॉफ़ी, 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य क्या है? y। तो 17 किलोग्राम का 17y। इसका कुल मूल्य कितना दिया है? 183 रुपये, 183 रुपये। ये हो गया। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर से और दिया है, देखो 25 किलोग्राम चाय का मूल्य और 23 किलोग्राम चाय का कुल मूल्य कितना है? 213 रुपये। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है? x। तो 25 किलोग्राम का 25x प्लस 13 किलोग्राम का 13y, कॉफ़ी है ना, ये कितना है? 213 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब बोला क्या है? देखो थर्ड नंबर, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या है? x। तो 7 किलोग्राम का 7x और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का y। तो 1 किलोग्राम ही पूछा है तो ये आ गया। इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलो अब बनाएं समीकरण 1 और 2 से। करें समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे? डायरेक्ट लिखूं क्या? 15x प्लस 17y बराबर 183, 25x प्लस 13y बराबर में 213 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 1 में मुझे कितना गुणा करना पड़ेगा? देखो समीकरण 1 में कल ही बताया था 25 का, और समीकरण 2 में 15 का। इसमें कितना इंटू करना है? 25 और इस पर 15। करें 25 गुणित 15, 25 गुणित 15, 15 पंचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, कितना आया? 375 x प्लस 25 गुणित 17, 25 गुणित 17 आएगा। 17 पंचे 85, 5 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, कितना आया? 425 y। लगा तो हो गया। अब 183 गुणित 25, 183 गुणित 25 इसको करें। हाँ अब बताया था 25 से गुणा करना है तो किससे भाग करते हैं? 4 से। 25 से गुणा करने के लिए 4 से भाग कर देते हैं, करना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हो। 5 दिया 15, 1 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9 कटा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 1 2 एकम 2 और 1 3, 5 6 और 1 7, 9 और 6 15 और 3 और 1 4, 4575, 4575 हो गया। आया इतना। अब नीचे वाला करना है। देखो 15 गुणित 25 किए हैं, 15 गुणित 25 कितना आया? 375x वही चाहिए, प्लस अब क्या करना है? 15 गुणित 13, 15 गुणित
13, 15 तिया 45, हासिल गया 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19, आएगा कितना आया 195 वाई। अब 15 गुणित कितना करना है 213, 15 गुणित में 213, 15 तिया 45, 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 1, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 3195 आया। पढ़ा याद नहीं है 15 का? चलो अब क्या करना है, क्या करना है, यहाँ से समीकरण 1 माइनस 2 कर लेना ना, घटाने पर करके, फिर उसके बाद एक लाइन और लिख लेना। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 माइनस 2, फिर इसको और लिखना और घटा देना। मैं इसी में कर रहा हूँ। घटाएं तो ये प्लस का माइनस, ये वाला प्लस का माइनस, ये सामने प्लस है तो ये भी माइनस। 375 में से 375 घटाया तब 0। अब 425 में हमें क्या करना है 195 को माइनस करना है। 5 में 5 घटाए 0, अब ये 12 बन गया और ये 9, कितना बचेगा 3, 9 3 12, 1 वापस किए तो 4 में 2 घटाए तब 230 और ये y आया। इस पर घटाओ, 5 में 5 घटाए 0, अब ये 17 बन गया और 9 कितना आएगा 8, 1 वापस, 5 में 2 घटाए तब 3, 4 में 3 घटाए तब 1, 1380। तो y अभी 230 का क्या है गुणा, इस तरफ जाएगा तब भाग, 1380 बटे में 230 आएगा। क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, 23 छेक, चल बताता हूँ, 23 से 238 को काटो, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 करना पड़ेगा, उससे 6 एक अंक को लो। वाह 23 एकम 23, 138 है, 238 नहीं है, 138, 138 नहीं, कितना बार में आता है 6 बार, 23 छक्के 138, 23 गुणित 6 करो। देखो पहला अंक लेना, पहला अंक क्या है 1, 1 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, उसको छोड़ देना। फिर दूसरा अंक क्या है 3, तो टोटल क्या बना 13, मैं कैसे पता किया बता रहा हूँ, टोटल हुआ 13, 13 बन गया। अब 13 को 2 से भाग करके देखो कितना बार में जाएगा 6, 2 छक्के 12, तो इसमें 6 का इंटू कर दो, 6 बार में पूरा चला जाएगा। देखो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13 आ गया, कितना बार में आया 6 बार। तो y का मान कितना आ गया 6, और y हमारा क्या है कॉफ़ी है कि चाय, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी ये कितना आया 6 रुपये आ गया। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इस पर लास्ट खत्म, अब खत्म। चलो अब x के मान, x का मान पता करना है, तो y के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, 15x प्लस 17 गुणित y का मान 6 बराबर 183, यही तो है क्या, है ना। कितना आएगा 17 छक्के 102, पहाड़ा याद नहीं है, 20 तक करके आना, तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 कम 4 और कितना हुआ 10, 6 और 4 10 बराबर 183। तो 15x 183 माइनस 102 प्लस 102 को पक्षांतर कर दिए माइनस 102 हो गया। अब घटाओ, 3 में 2 घटाया तब 1, फिर 18 में 10 घटा दो सीधा, 18 में 10 घटाया तब, और ये x 15x, तो x बराबर 81 बटे 15 आया। काटें, गलत हुआ क्या, एक 183 में 102 को घटाओगे तब 81 तो आएगा क्या,
वाह, आएगा कंप्लीट, ठीक। 81/15, 81 को क्या करोगे 15 से भाग करोगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना बार में जाएगा, 15 पंचे 75, कितना बचा 6 0, 15 चौक 60 होगा 5.4। तो x का मान 5.4 रुपये आया। और x क्या है हमारा, चाय या कॉफ़ी, चाय 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 चाय, 5.4 रुपये, चाय बोलो चाय करके। चलो अभी क्या निकला, सिर्फ चाय का मूल्य निकला है, लेकिन अभी हमें क्या बोला है, 7 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात करना है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी। तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 6 रुपये, लेकिन 7 किलोग्राम कॉफ़ी बचा है। तो समीकरण 3 में क्या करते हैं, इसको मान लो समीकरण 3, समीकरण 3 में क्या करोगे, x व y का मान रख देते हैं। 7x है तो 7 लिखे, अरे ये कुल मूल्य पूछा है या सिर्फ मूल्य बस पूछा है ना। तो देखो हमें क्या करना है, 7 किलोग्राम कॉफ़ी का बताना है, अलग से बताना है ना। 7 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य और 1 किलोग्राम चाय का मूल्य, उल्टा हुआ क्या, 7 किलोग्राम चाय है और 1 किलोग्राम कॉफ़ी है, उसका मूल्य बताना है। तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य, 7 किलोग्राम चाय का मूल्य, 7 किलोग्राम चाय मतलब 7x बराबर 7 गुणित x का मान क्या निकाले हैं, 5.4, ये है 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 35 और 2 37, और एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव, 37.8 रुपये। और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ये कितना निकला है, 1 किलोग्राम कॉफ़ी 6 रुपये। और दोनों को यदि कुल मूल्य बोलता तब क्या निकालते हैं, कुल मूल्य 37.8 प्लस 6, 7 6 13, तो 43.6 रुपये, तब ये भी आंसर आ सकता था। लेकिन हमें फिलहाल क्वेश्चन में इतना बस बोला गया, हो गया। क्या बोला है, देखो यहाँ ठीक लिखे थे, कुल मूल्य ही बोला है, 7x प्लस वाई बराबर ये इतना ही दिया है, इतना ही दिया है, हो गया। मिटाऊं ना, यहाँ तक नीला वाला, चलो देखो क्या बोला गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120, पैरों की कुल संख्या 180 है, तो कितने कबूतर और कितने गायें, जो दिया रहेगा उसको सबसे पहले मानना। क्या क्या बोला गया है, गाय और कबूतर, तो मान लेते हैं, माना गायों की संख्या x, क्योंकि यही पूछा है ना, तो x, और कबूतर इसको मान लेते हैं y। अब बोला क्या गया है, आंखों की कुल संख्या क्या है 120, यानी कि गाय की आंख की संख्या और कबूतर की आंख की संख्या टोटल क्या है 120। तो जानते हैं अब कबूतर की आंख कितना होते हैं 2, और गाय का वो भी 2, तो 2x प्लस 2y बराबर 180। गाय की आंखों की संख्या और कबूतर की आंखों की संख्या कितनी है 180। ये हो गया, बना लिए समीकरण, ये पहला समीकरण बना। दूसरा समीकरण क्या बोला है, देखो उनके पैरों की कुल संख्या 180 है, तो गाय के कुल कितने पैर होते हैं 4 पैर, प्लस कबूतर के कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो 2y बराबर कितना दिया है,
अरे पहले में 120 दिया है, 120 और ये वाला 180, ये हो गया इक्वेशन 2। हो गया। तो अब घटा दें क्या, समीकरण क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2, 2x प्लस 2y बराबर में 120 और 4x प्लस 2y बराबर में 180। क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो चिन्ह चेंज, प्लस 2y से माइनस 2y कटा, और 4x बड़ी है कि 2x, 4x, तो सामने में क्या है माइनस 4x के, तो माइनस लगाए। 4 में से 2 को जोड़ना है या घटाना है, घटाना है क्योंकि माइनस है, तो 2x बराबर, ये माइनस है ना, 180 में 120 घटाए तब 60 बस। और बड़ी संख्या 180 है कि 120, उसके सामने में क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे माइनस, माइनस से माइनस को हम लोग काट दिए। अब 2x बराबर 60, तो x बराबर 60, 2 इंटू में है इधर आकर बटे, तो कितना आ गया 30। टोटल हमारे पास कितना गाय है 30, गाय 30। अब x के मान को क्या करना है, समीकरण 1 में, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 2y बराबर 120, तो 2x के जगह पर 30 प्लस 2y बराबर 120, तो 30 दूनी 60 प्लस 2y बराबर 120, तो 2y 120 प्लस 60 को पक्षांतर कर दो माइनस 60, तो 2y, 120 में से 160 को घटाना है, कितना आएगा 100, अरे 60 और 60 120 यार, तो चलो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, ऐसे भी काट सकते हो। y बराबर भी 30 और y क्या है हमारा कबूतर, कबूतर की संख्या। हो गया, टोटल 30 गाय है और 30 कबूतर है। हो गया ना, देखो आप गिन कर देख सकते हो कितना हुआ, x का मान कितना आया 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 और 60 120, 60 गाय के आंखों की संख्या और 60 कबूतर के आंखों की संख्या, ठीक, क्योंकि 30 गाय है तो 30 गाय है मतलब 60 आंख होगा, 30 कबूतर है मतलब 60 आंख होगा, टोटल आंख कितना बना 120 बना। वैसे यहाँ पर 4x, x 30 है, 30 चौक 120 और 4 क्या है पैर, तो 120 पैर हुआ, टोटल यहाँ पर अभी कितना हुआ 120 पैर हुआ, प्लस 2y 30 दूनी 60, 60 है 60 पैर, 120 पैर और 60 पैर 180 पैर हुआ। क्लियर हुआ।